भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि गौरव पुरस्कार, यद्यपि हम ये 4 अगस्त को करते हैं, लेकिन आदरणीय श्री सिंह साहब की और वर्मा साहब की अनुकूलता के अनुरूप आज ही उस कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। ये भी हमारी उस गुरु परंपरा के गौरव हैं। हम एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आदरणीय एस.सी. वर्मा जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया पूरी सात्विकता और दिव्यता के साथ। और अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो एक युग के दिशा बोध का जो कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा की नई दिशा क्या हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उसका संकेत मात्र मिलता है, लेकिन पूरा विश्व अब आतुर है शिक्षा के नव आयामों से अवगत। आने वाले 5, 10, 20, 25 वर्षों में पूरा विश्व पुनः भारत का अनुसरण करेगा। वह विश्व गुरु भारत हमें बनाना है, यह है मूल भावना। और इस क्रम में आज हम एस.सी. वर्मा जी को भी अपनी ये गुरु परंपरा माने ज्ञान परंपरा, गुरु परंपरा हमारी वेद सनातन परंपरा, और उस परंपरा को वर्तमान युग में कैसे हमें प्रतिष्ठापित करना है, उस विद्या परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं आदरणीय श्री एन.पी. सिंह जी जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और आदरणीय श्री राजेश सिंह जी जो हमारे उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, एक बार दोनों ही महानुभावों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आदरणीय राजेश सिंह जी जिन्होंने पूरा जीवन प्रशासनिक सेवाओं में बिताया और जो है बड़े उत्तरदायित्वों को निभाया। आदरणीय एन.पी. सिंह जी जिन्होंने एक सीनियर आई.ए.एस. के तौर पर ही नहीं, अलग अलग उत्तरदायित्वों में अनेक मुख्यमंत्रियों और के साथ प्रत्यक्ष रूप से और अनेक प्रधानमंत्रियों के साथ परोक्ष रूप से कार्य किया। सारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का और देश की अलग अलग जो इस लोकतांत्रिक ढांचे का जिनको को पूरा बोध है और वह इस दिशा में बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय एन.पी. सिंह जी से कहूँगा कि वो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारी, जैसे मैंने प्रथम ही स्वर का दिया था कि यह गुरु परंपरा है, हमारी वेद परंपरा है, ऋषि परंपरा है, सनातन परंपरा है। और ज्ञान तो शाश्वत है, वह किसी व्यक्ति की बपोती नहीं होता है, किसी की कठपुतली नहीं होता है, वो किसी बंधन में नहीं आता। ज्ञान तो प्रकाश है, वो निरंतर प्रवाहमान है, इसलिए शाश्वत परंपरा है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो 2 शब्द कहते हुए आदरणीय एस.सी. वर्मा जी को जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के एक प्राणभूत सत्ता के रूप में है और फिजिक्स के देश ही नहीं पूरी दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, और उनको पद्मश्री भी इसी बात के लिए मिला। और ये पुरस्कार तो एक सामान्य बात है, पुरस्कार से परे तत्व ये है कि जो हमारा वेद, हमारी संस्कृति और हमारी जो ये गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा जिसको मैं कहते हुए इस सनातन तत्व को भोर से कह रहा हूँ, उस सनातन तत्व के भी उपासक हैं। इस बात के लिए विशेष अभिनंदन है कि सनातन तत्व की उपासना करते हुए नूतन अनुसंधानों को, नूतन ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत क्षण है कि एक परम चेतना के पर्याय एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा एक भौतिक विज्ञान के गुरु का सम्मान किया जाएगा। प्रोफेसर वर्मा जी के विषय में मैं बहुत संक्षेप में इतना बताना चाहूंगा कि आज की तिथि में
विगत 44 वर्षों में भारत में भौतिक विज्ञान का ऐसा शिक्षक दूसरा कोई नहीं है, कोई भी इनके समानांतर नहीं है। और ये बात भारत सरकार ने पद्मश्री देकर के तो प्रमाणित किया ही, लेकिन शायद ही भारत में कोई ऐसा IIT का छात्र होगा या आज की तारीख में भारत के समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है उसके जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे या यहाँ से IIT पढ़ करके विदेशों में छाए हुए हैं, कैलिफोर्निया से लेकर के और तमाम विदेशों में, कोई भी ऐसा छात्र नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा जो बिना प्रोफेसर HC वर्मा की फिजिक्स की किताबों को पढ़े बिना उत्तीर्ण हुआ हो, एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए जन जन में छात्रों के हृदय सम्राट हैं प्रोफेसर HC वर्मा जी। मैंने इनसे जब अनुरोध किया कि आपको हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के विज्ञान के जो जितने भी विषय हैं उन विषयों में अन्य प्राध्यापकों और शिक्षकों का मार्गदर्शन करना है, उसको अध्यक्षता के रूप में पाठ्यपुस्तक का विवेचन करना है। पहले तो उन्होंने संकोच व्यक्त किया, लेकिन अनुनय विनय के बाद पूज्य स्वामी जी में उनकी श्रद्धा और पूज्य स्वामी जी के पुरुषार्थ के प्रति उनके मन में उत्कृष्ट भाव के कारण उन्होंने बहुत ही सहजता से फिर इसको स्वीकार किया। और निरंतर जब भी हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं, चाहे ऑनलाइन बैठकों की या भौतिक रूप से उपस्थित होने की, उन्होंने कभी भी उसमें अपनी अनुपलब्धता या असमर्थता नहीं बताई। इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि जो पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मानम 21-22 का जो पहले से नियत था 5 जनवरी को दिया जाना, लेकिन पूज्य वर्मा जी की उस समय अनुपलब्धता थी, इसलिए आज उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समय दिया है। और मुझे लगता है कि पूज्य स्वामी जी जैसे सुपर कॉन्शसनेस के प्रतीक व्यक्ति के हाथों से गुरु पूर्णिमा पर वर्मा जी जैसे गुरु का सम्मान एक अनिवार्य क्षण है। मैं पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि जो आदरणीय वर्मा जी के सम्मान में जो प्रशस्ति पत्र है उसका वाचन करते हुए उनका सम्मान करने की कृपा करें। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा जी का। छोटा नाम बोल दिया जाता है तो पता नहीं लगता कि नाम है क्या। अब ये नाम रूढ़ हो जाते हैं कई बार संस्थानों में बार बार प्रयोग होते होते। अब कितना सुंदर नाम है हरीशचंद्र, जो हमारे यहाँ पर सत्य परंपराओं के बहुत बड़े प्रेरक हैं, हमारे बहुत बड़े आदर्श हैं। ऐसे आदरणीय श्री हरीशचंद्र वर्मा जी का यहाँ हम जो भी गौरव प्रदान करते हैं अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के साथ एकात्म होकर के करते हैं, तो संस्कृत भाषा में ही पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मानम अत्र प्रदीयते तस्य वाचनम अहम करोमि। भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठानां पद्मश्री भूषण भूषितानां प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा महोदयानां हार्दिकं सम्मानं कुर्वाणा वयमद्य समधिकं हर्ष प्रकर्षम् अनुभवामः। प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा महाभागा IIT कानपुर भौतिक विज्ञान विभागात् सेवानिवृत्ताः सन्ति। पटना विश्वविद्यालयस्थे विज्ञान महाविद्यालय वरिष्ठ प्रवाचक पदे कार्यं कुर्वद्भिर्भवद्भिर्नयनो फैब्रिकेशन चुंबकीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान विषयेषु विविध शोध पत्रिकासु परिमितानि शोधपत्राणि प्रकाशितानि। भवद्भिः प्रकाशिते पुस्तके षड्शताधिकानां प्रायोगिक भौतिक विधीनां वर्णनं निर्माणं च सर्वेषाम् अध्येतॄणां कृते सततं महत्वपूर्णं ज्ञानवर्धकं च दरीदृश्यते। भवद्भिः 45 परिमितानि दृश्य संभाषणानि विद्यार्थिनां हिताय समर्पितानि। इदानीं भवद्भिर्भारतीय
भौतिक विज्ञान परिषद कार्यकारिणी साधस्येन गौरवमयी सेवा प्रदीयते। भौतिक शास्त्र अध्ययने सारल्यं सौकर्यं च निर्मातुं यान्त्रिकी विद्युत् विज्ञानं च सुगमतया अवबोधयितुं भवद्भिः शतत्रयाधिकैर परीक्षणैर यदवदानं प्रदत्तं भौतिक विज्ञान क्षेत्रे तदति श्रेष्ठं मन्यते। भवद्भिः शिक्षा सोपान नामको सर्वकारीय संघः संचाल्यते, यस्मिन् निर्धन सुयोग्य छात्राणां कृते विविध छात्रवृत्ति व्यवस्था विहितास्ति। पतंजलि योगपीठेन निर्मिते भारतीय शिक्षा बोर्ड संस्थाने भवतां सतत विधीय माना सेवा दूरदर्शिता अमोघ परामर्शो अनुसंधानात्मकं कार्यं च सुतरां सुत्यं वर्तते। प्रतिभा पोषण योजना माध्यमेन भवद्भिर्विविधानाम् आवासीय शिबिराणाम् आयोजनं क्रियते। एषां माध्यमेन विद्यार्थिनां प्रतिभाया अभिज्ञा विकासश्च भवति। अद्य अस्माकं परं गौरवं सौभाग्यं वर्तते यद् भवद्दृशानां प्रबुद्ध वैज्ञानिकानां पतंजलि योगपीठ परिसरे अस्माभिर्हार्दिक अभिनन्दनं विधीयते। भवतां सम्मानेन पतंजलि योगपीठम् अपि सम्मानितं भारतीय शिक्षा बोर्ड संस्थानस्य चापि यशः क्रांति वरिवृध्यते। भवतां सुख द आरोग्याय दीर्घायुष्याय यशोवृद्ध्यै च वयं सुतरां शुभं कामयामहे। पतंजलि योगपीठ हरिद्वारम् अतः सम्मानं प्रदीयते। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी। आचार्य जी दो शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री वर्मा जी को, जो स्वभाव से ही एक सात्विक आत्मा है और अपनी भारतीय ऋषि चेतना के साथ दैवी चेतना के साथ एकात्म है। आदरणीय श्री वर्मा जी। पूज्य स्वामी जी, आपकी जबरदस्त संकल्प शक्ति को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। मैंने अभी से कुछ 43 वर्ष पहले वर्ष 1979 में, आजकल तो 79 कहने पे लोगों को समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ, 1979 में जब पहली मई को मैंने पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्यभार संभाला था, दायित्व मिला था मुझे वहाँ लेक्चरर इन फिजिक्स का, तो एक तरीके से मेरा दूसरा जन्म हुआ था। और वहीं से ये संकल्प आया कि हमारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं और हमारी जो पढ़ाई की विधि है वो हमारे भारत की जीवन पद्धति को बिल्कुल भी छूती नहीं है। और मैंने उस समय बहुत खोजा कि कोई विद्वान होगा जिसने ऐसी मेरे भौतिक शास्त्र के विषय की ऐसी कोई किताब लिखी हो जो मेरे भारत की गलियों, भारत के मोहल्लों, भारत के हाट बाजार, क्रीड़ांगन, इससे जोड़ती हो और साथ में विज्ञान पढ़ाती हो। मुझे नहीं मिला। तो उस समय मैंने भी एक संकल्प किया कि अगर नहीं है तो फिर इसका निर्माण मेरे हाथों से होगा। उस संकल्प के साथ 8 से 10 वर्षों की मेहनत से वो पुस्तक एक आई, लिखी गई, जिसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और अभी जो अपने श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो किताब 30 वर्ष पहले
सन 1992 में प्रकाशित हुई थी। 30 वर्षों से वो किताब भारत को अपनी सेवाएं दे रही हैं और भारत के घर घर के अंदर में वो मुझे पहुंचा रही हैं और भारत के घर घर से मुझे प्यार मिल रहा है। मैं इस मंच से ये स्वीकार करता हूँ, ये कन्फेस करता हूँ, ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपके योग बहुत देखता हूँ, चैनल्स पे भी देखता हूँ। सब लोग को बताते हैं, मुझे बताते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कई बार जैसे दुर्योधन को जब भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो दुर्योधन ने अंत में कहा कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है कि मैं धर्म के मार्ग पे जाऊं। तो मैं कुछ भी जो आपके योग आसन वगैरह हैं बार बार करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार फिर छोड़ देता हूं। ये मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक ही दवा खाता हूं जो मुझे निरोग रखती है, जो मुझे स्वस्थ रखती है, जो मुझे प्रसन्न रखती है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। एक ही दवा खाता हूं और वो रोज खाता हूं, मुझे रोज मिलती है वो दवा, और वो है मेरे देशवासियों का प्यार। इसी प्यार के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। मैं बहुत ऋणी हूँ अपने देश का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और कभी कभी प्यार का ओवरडोज हो जाता है। जैसे आज का दिन है, ये प्यार का ओवरडोज हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के हाथों से इतना प्यार मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्यार की ये खास बात है कि उसका ओवरडोज चाहे जितना ले लो, कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, कितना भी ओवरडोज ले लो। स्वामी जी, जब ये मेरे मन में ये विचार आया था कि भारतीय जीवन पद्धति से जुड़ करके हमारी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, हमारी शिक्षा होनी चाहिए, तो अपने स्तर पर मैंने ज़रूर इसका प्रयास किया। और मेरी माँ, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए, मेरे पिताजी ने ये संस्कार दिए, मेरे बड़े भैया भाभी, मेरी बड़ी बहनें, उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए कि सभी के अंदर एक ही आत्मा का वास है। शास्त्र न मैंने पढ़े, न मेरे माताजी ने पढ़े, न मेरे पिताजी ने पढ़े, लेकिन भारत के जन जन के अंदर में भारतीय संस्कार इतने घुले मिले हैं स्वाभाविक रूप से कि हर व्यक्ति उन संस्कारों को जीता है। उन्होंने मुझे बताया कि सभी के अंदर एक ही आत्मा का वास होता है। पुनर्जन्म की बात करी कि अगर एक जन्म में कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को इसी जन्म में 2-2 जन्म मिल गए हैं। एक तो मेरा अपना जन्म है, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर के माध्यम से शिक्षा और भारतीय चेतना, भारतीय समाज, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा दूसरा जन्म स्वामी जी के माध्यम से हो रहा है, जो इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के और इतना आगे लेके जा रहे हैं और लेकर के जाएंगे। पूरा विश्व इसको देखेगा किस प्रकार भारतीय जो अपने संस्कार है, भारतीय जो चेतना है, भारतीय जो परंपरा है, वो कैसे शिक्षा को दिशा दे सकती है। तो मेरा बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे इससे योग्य समझा, कि आपने यहाँ पर इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझको बिठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न रहे। हमारे कल में इनके गुरुकुल के कार्यक्रम में गया था, जहाँ इनका वाचन हो रहा था शास्त्रों का, तो बहुत ही आनंद आया। बच्चे मुझे देख रहे होंगे, कल इन्होंने मुझे देखा था। आप सब लोग बहुत 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 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप उस स्तंभ को, उस ध्वजा को बहुत आगे तक लेकर के जाइए जो स्वामी जी ने यहाँ पर ठहराई है। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम वर्मा साहब। और ये सारा प्रयत्न, ये सारा पुरुषार्थ, ये सारा उपक्रम, सारा अनुष्ठान इसी बात के लिए है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि हम सब उसी ऋषि चेतना के प्रतिनिधि हैं। और इस
यही गुरु पूर्णिमा है कि अपनी गुरु परंपरा, अपनी इस ऋषि परंपरा, सनातन वेद परंपरा, इस शाश्वत प्रवाह को उसके प्रतिनिधि बन करके, स्वयं उसके मूर्त रूप बन करके आगे लेकर के चले। यही ऋषि ऋण है। और इस गुरु परंपरा में जीना, यही सच्चे अर्थों में गुरु का दर्शन है।